नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। यूपी पुलिस के लिए मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का जो संकट है उसको दूर किए जाने का संपूर्णतः ना केवल प्रयास किया जाएगा बल्कि इनको दूर किया जाएगा। आपके समक्ष आपको इस प्रकार की वीडियो बहुत सारी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी होंगी, लेकिन इसमें जो चीज आपके लिए जरूरी है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डराने वाली बात नहीं है। जो जो चीज सत्य है उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं हमारा विषय क्या है। आज हम कुछ टॉपिकों पर बात करेंगे कि सेफ स्कोर का एनालिसिस क्या हो सकता है इस बार की वैकेंसी के लिए, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है और आप अपने समय को बचाइए। देखो, मैं इस प्रकार की वीडियो डाल रहा हूं, अगर मैं भी इस प्रकार की ज्यादा वीडियो डालूं तो आप, हालांकि मैं कभी ऐसा भविष्य में भी और पीछे भूतकाल में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बेमतलब फर्जी प्रकार की वीडियो रोज रोज बनाऊं, नहीं। आज संडे था तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जो ओवरऑल आपको बता दे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वजह से वीडियो आपको देखने को मिल रही है और आगे आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए। दोनों ही लेवल के एग्जाम्स की मैं यहां बात कर रहा हूं, यूपी पुलिस के लिए भी और यूपी एसआई के लिए भी। दोनों ही लेवल पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना, दोनों की चर्चा कर रहा हूं। तो यूपीएसआई का पेपर मार्च में होना, ज्यादा समय बचा नहीं है। फरवरी का महीना बीच में है, जनवरी आधा हो चुका है और आधे मार्च में पेपर हो जाना है, यानी 60 दिन आपके पास बचे हैं। उन 60 दिनों को अच्छे प्रकार से यूज कीजिए। मेरी अगर आप मानते हैं तो कृपया करके जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। नया कंटेंट आप जरूर देखें। नया कंटेंट वो देखें जो गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछा गया, जिस 2025 के जितने पेपर हुए हैं, जिस भी बोर्ड ने लिया वो सवाल आप देखें। नए क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। मैं बहुत बार जब क्लास के अंदर क्वेश्चन करा रहा होता हूं तो यूपीएसआई के अंतर्गत भी मैं कई बार सीडीएस के सवाल करा देता हूं। इसके पीछे का कारण क्या है? ताकि आपको नए क्वेश्चंस मिल पाए। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही आधारित रह जाएंगे, नए क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो एग्जाम में अगर नए क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपके लिए वो नया नया होगा। मैं नहीं चाहता कि इस चैनल पे पढ़ने वाला कोई भी ऐसा बच्चा लैग कर जाए और अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, बिल्कुल नहीं। यूपी पुलिस के लिए तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, उस चीज को कवर करने का अच्छा खासा मौका भी होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। बात को बहुत ध्यान से समझना, हालांकि इसकी पूरी जो स्ट्रेटेजी होगी इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगा। स्ट्रेटेजी से पहले बस ये इतनी जरूरी बात है कि अगर आप अपने चैनल पे देखते हैं तो यहां पर ना एक प्लेलिस्ट भी है, मतलब जस्ट सिंगल सेकंड, पूरी की पूरी यूपीएसआई के लिए पूरी मूल विधि, पूरी यूपीजी के, ठीक है, कंप्लीट। बाकी जीके जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सब मैं यूट्यूब पर कराने के लिए डिक्लेयर भी कर चुका हूं, करा भी चुका हूं। यूपी जीके की प्लेलिस्ट ये है जिसको पहले ही वीडियो को 1,10,000 बच्चे देख चुके हैं। उसके बाद पॉलिटी की वीडियो आप यहां देख रहे हैं, ये आपकी सीरीज है विजयी भव सीरीज। इस पूरी विजयी भव सीरीज के अंदर सब कुछ हो रहा है जो रोज रात को 9 बजे चलती है, गर्मी हो या सर्दी, ये रोज रात को 9 बजे आपको देखने को मिलती ही मिलती है। इस वीडियो से जरूर जुड़ना है आपको। आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, एसआई के लिए पढ़ रहे हैं, लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, जरूरी होगा, उससे जरूर जुड़ जाना। और बिना इसकी पूरी वीडियो 20 घंटे की पड़ी है, उसकी पीडीएफ का भी इंतजाम का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब मैं बात करता हूँ स्ट्रैटेजी की या कट ऑफ के एनालिसिस क्या है। 2018 में जो पेपर होता है, पद आए थे उसमें 41,520, 22 लाख उस समय फॉर्म भरे गए थे। एक सीट पे 53 बच्चे थे, जो एक बेसिक सा मॉडरेट लेवल का कंपटीशन था। बहुत अधिक कंपटीशन आप इसको नहीं कह सकते। डीवी की जो कट ऑफ गई थी 215 गई थी और फाइनल कट ऑफ गई थी 225। तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप आपको यहां देखने को नहीं मिला था और बहुत ही आसानी से लोगों ने यहां पे सिलेक्शन लिया था। बट तब ये भी कह सकते हैं उस समय सोर्सेस का अभाव था। उस समय कट ऑफ सब एग्जाम्स की इतनी जा रही थी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं रही। लेकिन अगली ही वैकेंसी आप देखेंगे कि इसके बाद अगली वैकेंसी आपको 49,508 देखने को मिली थी 2019 में, जस्ट एक साल के बाद। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट आई थी वो 49,568 आई थी। टोटल एप्लीकेशन इसके अंदर 19 लाख फॉर्म भरे गए थे। यहां की तुलना में फॉर्म बहुत कम हो गए थे, 19 लाख, एक सीट पे 39 बच्चे थे, कंपटीशन और ज्यादा कम हो गया था। तो इसमें आप समझेंगे कि भाई डीवी की कट ऑफ 185 गई थी, फाइनल कट ऑफ 193 गई थी, पीएससी के अंदर 180 गई थी और महिला की जो फाइनल गई थी सिविल वो 167 गई थी। यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो ये बहुत कम ही कंपटीशन यहां देखने को मिला था। जितनी सीट पे बच्चे कम हुए उतना ही यहां पे कंपटीशन भी कम हो जाता है। ठीक है, आप कट ऑफ में भी अंतर अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन जब आता है आपका यूपी कांस्टेबल 2024, लगभग 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। हालांकि इस पेपर में धांधला भी हुआ था, पेपर पहले कैंसिल भी हो गया था। लेकिन भाई कट ऑफ के मार्क्स अगर आप देखेंगे डीवी के लिए 225.75, ठीक है, यहां पे आप समझना
कि जो आपको फाइनल कट ऑफ गई थी 2018 में 225, उससे कहीं ज्यादा तो यहां डीबी की कट ऑफ गई है। तो यहां मामला समझ लीजिएगा कि क्या स्तर का मामला आपका बनता है। मतलब सीधा सीधा इसमें आपका 10 से 15 नंबर का गैप जिंदा देखने को मिला है। तो 15 नंबर का गैप अब आप आगे भी लेके चलेंगे 240, 15 नंबर का गैप आपको मिनिमम इसमें लेके चलना पड़ेगा। इस बार 32,679 जो पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं, इसके अंदर फॉर्म 45 से 50 तक भरे जाने की उम्मीद है। इसके पीछे का भी रीजन है क्योंकि 3 इयर्स का इसके अंदर रिलैक्सेशन मिला है। मेरी मानोगे तो 50 लाख से ऊपर फॉर्म जाएंगे, लेकिन हाँ, परीक्षा को देने के लिए जो अभ्यर्थी जाने वाले हैं वो तकरीबन 30 से 35 लाख ही होंगे। जैसे आपने देखा कि भाई पैट के लिए 35 लाख फॉर्म भरे गए, 19 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया। सेम उसी प्रकार से इसमें लगभग 35 लाख बच्चे होंगे जो फॉर्म को मतलब पेपर को फॉर्म को भरने वाले 50 लाख होंगे, लेकिन 19-20 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे जो पेपर देके आएंगे, लगभग 30 से 35 लाख। एक सीट पे कंपटीशन 140-150 का होगा, यानी पुरानी सालों के मुकाबले अगर मैं देखूं तो कंपटीशन डबल हो गया। जहां एक सीट पर शुरुआती तौर पर खाली आपको 50, अगली से 53, अगली सीट पर 49, यानी उसका 3 गुना कंपटीशन यहां देखने को मिलता है। और महिलाएं जो हैं वो भी यहां अच्छा खासा, यहां महिलाएं जो है वो भी अच्छा खासा इसमें फॉर्म भरने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के लिए परेशानी है, महिलाओं के लिए भी है। कट ऑफ के बढ़ने के पीछे का चांस ये भी है कि आप 100 क्वेश्चन ही सब करके आने वाले हैं। लेकिन मेरा आपसे फिर भी विनम्र निवेदन रहेगा कि आप केवल वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं। अगर आप अपनी रॉन्ग परसेंटेज ज्यादा कर लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में इशू हो सकता है। आगे हम बात करते हैं हम अनुमानित कट ऑफ जो मान सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि यह 2024 के 15 नंबर का सीधा सीधा आपको गैप मार के चलना है। 240 के आसपास की कट ऑफ यहां जा सकती है, यहां 230, 222। अब इस स्कोर को गेन करने के लिए आपका टारगेट स्कोर 245 से ज्यादा का रहना चाहिए। लेकिन ये कोई हलवा नहीं है, आप 245 स्कोर यूं ही नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, ठीक है, आपको हिंदी भी करनी है, आपको जीएस भी करनी है। तो ये जो चैनल है जीत राना जीएस हमेशा से जीएस के लिए रहा है। तो जीएस आपकी आनी है, 38 क्वेश्चंस आपके जीएस के आने हैं, जिसके अंदर आपको कोर देखने को मिलती है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर ट्रेंडिंग की बात करूं तो यूपी जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा आपको साइंस भी देखने को मिलती है। हालांकि साइंस के ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिलते, खैच के 2 सवाल देखने को मिलेंगे। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, देखो मैं इन सब के नोट्स जो हैं वो तो टेलीग्राम पे अपलोड करा दे रहा हूं। टेलीग्राम पर इन सब के नोट्स मैं अपलोड करा देता हूं, नोट्स अपलोड करा देता हूं। और जितनी भी वैकेंसीज पीछे जा चुकी हैं उन सब के टॉप क्वेश्चंस मैं चैनल पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड करा रहा हूं। और यूपीजी के करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और कंप्लीट जीएस, इस सब के लिए जो सीरीज हमारी चल रही है वो परम लेवल की सीरीज आपकी चल रही है। सीधे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, यही सीरीज जो विजयी भव सीरीज है, यही सीरीज आपके लिए पर्याप्त होगी। जो बच्चे सोच रहे हैं क्या इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, यही सीरीज पर्याप्त है। यूपी जीके के लिए यही सीरीज पर्याप्त है। और बाकी चीजों के लिए जैसे करंट अफेयर जैसे मुद्दे हैं उन सब के ऊपर, स्टैटिक जैसे मुद्दों के ऊपर चीजें लाई जा रही हैं। करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर की अलग प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लेंगे कोर्सेज के सेक्शन में। इसके अंदर पूरे वर्ष भर की करंट अफेयर कराई गई है। लाखों लोग इस प्रकार की वीडियो को देख चुके हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए, ठीक है। बाकी यूपी के लिए स्पेशल करंट अफेयर भी मैं करा चुका हूं, सर्च कर लेना यूपी करंट अफेयर बाय जीत राना, आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ आपका पर्सपेक्टिव रहा जो मुझे आपके समक्ष क्लियर करना था। मैंने आपको बताया क्या सारी तैयारी यूट्यूब से हो सकती है, संभव है। लेकिन अगर आप बहुत नए छात्र हैं तो तथास्तु बैच भी आप ले सकते हैं। तथास्तु बैच आपको देखने को मिल रहा है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन के ऊपर, और उसकी पहली क्लास का जो डेमो है वो आपके इसी चैनल पर चलेगा, जीत राना जीएस के ऊपर ही, जो लगा हुआ है ऑलरेडी। पॉलिटी का डेमो है, इस डेमो में उम्मीद है कि हर एक छात्र इस डेमो में आएगा, क्योंकि ये कोई आम डेमो नहीं होगा, इसके अंदर एआई बेस्ड चीजें चलने वाली है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आज रात 9 बजे ठीक क्लास के अंदर, विजयी भव क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।